Next 9 न्यूज स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज की इस खास रिपोर्ट में मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति हाजिर हुई और महाराष्ट्र की उससे जुड़ी बड़ी राजनीति खबर। जी हाँ, राजनीतिक मुद्दे पर बात की जा रही है। यहाँ पर राजनीति कैसे अलग तरीके से अलग दिशा में जा रही है। इस बार शिवसेना गठबंधन की इस पर बात की जाए। शिवसेना महागठबंधन सरकार, जहां से सीएम उद्धव को कुर्सी अपनी संभालने के लिए पार्टी के हर नेताओं को खुश तो रखना पड़ेगा, लेकिन शरद पवार, जिनकी तरफ से अभी हाल ही में एक नेता ने कहा कि अगली बार एनसीपी की तरफ से होगा सीएम का चेहरा। जी हां, सीएम कैंडिडेट अगली बार 2023 विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने वाला है और एनसीपी की तरफ से होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। सवाल खड़ा हुआ, कौन होगा वो? क्या वो सुप्रिया सुले तो नहीं? आपसे हम जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्या सुप्रिया सुले बेहतर होंगी उम्मीदवार सीएम की कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे के बाद? खैर, यहाँ जब बड़ी खबर आपको लेकर आए हैं बताने के लिए, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्दलीय विधायकों को अपनी तरफ खींचने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। जदोजहद उनकी मेहनत देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं साफ नाराजगी पहले तो समाजवादी पार्टी की नजर आई, शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ, और अब निर्दलीय विधायकों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। अब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर ऐसी क्या बातचीत की जिसके कारण सख्त नाराजगी शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ नेताओं की नजर आई। समाजवादी पार्टी ने भी बहिष्कार कर दिया उस मीटिंग का, जो कि महागठबंधन पार्टी ने राज्यसभा चुनाव से पहले रखने का फैसला लिया। ऐसे में बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगा है शरद और उद्धव को एक साथ। तो पूरा मामला जानने के लिए जरा आप देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर आई है, जो हम आप सबको देना चाहेंगे। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में परेशानियां तमाम हैं और इस बीच बड़ी खबर आ गई है। राज्यसभा चुनाव में सिर्फ 3 दिन बाकी और सटीक रणनीति के लिए महाविकास आघाड़ी एमवीए पार्टी ने आज शाम एक मीटिंग बुलवाई। एमवीए को लेकर बात यहाँ हो रही है तो सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस चुनावी प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और अन्य शामिल होने का फैसला ले बैठे। तो 29 सहयोगियों को भी इसमें आमंत्रण भेजा गया। समाजवादी पार्टी ने इसका बहिष्कार किया है। सरकार को बाहर से सहयोग करने वाली एआईएमआईएम ने अभी तक अपनी स्थिति साफ ही नहीं की है। तो सवाल ये है कि किस तरफ जा रही है शिवसेना गठबंधन की ये पार्टी। तो चला जानिए, अलग अलग मंचों पर सरकार द्वारा कामों में खामियां निकालने का प्रयास पिछले कुछ दिनों के दौरान किए गए हैं। निर्दलीयों ने भी बैठक में आने से इसीलिए बात कर दी है सीधा खिलाफ। भाजपा की नजर इन दिनों निर्दलीयों पर, और इसीलिए विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कुछ निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की और कुछ दिनों से उन्हें फोन पर भी बात की है। तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर सीधा शरद और उद्धव दोनों का घमंड तोड़ने में कामयाब नजर आ रहे हैं। सीएम कार्यालय ने भी उन्हें फोन किया और अपने पक्ष में मतदान के लिए अनुरोध किया गया है, लेकिन यह बड़ी बात है कि निर्दलियों को अपनी तरफ भाजपा करने में लगभग कामयाब होती नजर आ रही है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने अगर बहिष्कार किया है एमवीए पार्टियों के उस मीटिंग को, तो समझिए शरद और उद्धव दोनों को करारा झटका मिला है। भाजपा की नीतियां मजबूत नजर आ रही। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी नेताओं को संबोधन भी होना था 3 बड़े दलों को आज शाम, और इस बीच ये बताया जा रहा है कि कई पार्टी बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी अगर नाराज है, कैसे मनाएंगे इस पार्टी को? चुनावी मैदान में कौन होगा खड़ा? क्योंकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादी को भाजपा ने उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने प्रफुल्ल पटेल को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया। शिवसेना की ओर से संजय राउत, संजय पवार उम्मीदवार बने। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस से टिकट लेने में कामयाब हुए। वहीं सत्तारूढ़ी महाविकास आघाड़ी और 3 उम्मीदवार भाजपा से होने की वजह से महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6ठी सीट के लिए शिवसेना और भाजपा के बीच महामुकाबला है। इस बीच शिवसेना की अपने सहायक दलों का नाराज होना बड़े सवालों की तरफ जवाब बन जाता है कि एनसीपी कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के 152 सदस्य शिवसेना के साथ जो हैं, इनके लिए भाजपा मुसीबत कम नहीं खड़ी करेगी, क्योंकि 106 सदस्य बीजेपी के पास है और निर्दलीय इनके साथ नजर आ रहे हैं धीरे धीरे। तो तगड़ा मुकाबला तो है ही। इस बीच आपको ये भी बताना चाहेंगे कि केंद्रीय जांच एजेंसी का भी डर राजनीतिज्ञों में देखने को मिला है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों के ही नेताओं को, यानी कि एनसीपी शिवसेना के नेताओं को ईडी ने शिकंजा कसते हुए असली जगह दिखाई है भ्रष्टाचार के आरोप में, जिसे कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस एक साथ अकेले ही
अकेले ही शरद और उद्धव पर भारी पड़ रहे हैं। और यहाँ पर सवाल ये है कि शिवसेना को कैसे इस बार जीत मिलेगी, क्योंकि शिवसेना के पास अकेले में 55, एनसीपी के पास अकेले में 54 और कांग्रेस के पास सिर्फ 44 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के पास अकेले 106 सीटें हैं। एआईएमआईएम के पास 2, बहुजन विकास अघाड़ी के पास 3, बीजेपी के पास 2, सपा के पास 2 है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल में है शिवसेना और एनसीपी। जहां अलग होती है बड़ी मुश्किल बीजेपी खड़ी कर देगी शिवसेना के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। बदलते रिश्तों के हालात जाहिर करने को हम बैठेंगे महफिल में, जज्बात जाहिर करने को। लफ्जों के मुसाफिर निकले हैं सफर पर, कुछ आपके दिल की, कुछ अपनी कहने को। नेक्स्ट 9 जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ अनोखी दास्तान जो इश्क की कलम से लिखी जा रही है। सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। स्टोरियन, लफ्जों के हमसफर।